हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं अपनी जो क्लास लेते हैं उसके प्रश्नावली 10 व्रत। तो इस क्लास के अंदर हर बार की तरह अपन जो है व्रत से संबंधित कुछ सूत्र परिभाषाएं जो भी होगी बेसिक चीजें अपन इस क्लास के अंदर क्लियर करने वाले हैं, ताकि अगली जो क्लास अपन लाएंगे सवालों वाली तो उसके अंदर अपने को कोई भी दिक्कत न हो। ठीक है भाई, तो चलिए बात करते हैं अपन। सबसे पहले तो नाम आया जैसे व्रत, तो सबसे पहले बात करेंगे व्रत की डेफिनेशन की, फिर उसके बाद में बात करेंगे इसके कुछ जो भी कंसेप्ट होंगे उनके बारे में। तो जैसे कि यहाँ पर जो है व्रत किसे बोलते हैं बेटा, तो जैसे ये अपना एक निश्चित बिंदु है, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो बिंदु पथ होता है ऐसे, ये वो पूरा क्या कहलाता है, एक वृत्त कहलाता है। हालांकि ये थोड़ा सा टेढ़ा बढ़ गया, पर इसको एडजस्ट कर लेना भाई। किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो बिंदु पथ होता है ना, वो क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। तो डेफिनेशन हो जाएगी अपनी, ये तो हो गया एक निश्चित बिंदु, इस निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ बना लिया अपन ने ऐसे। ये बहुत सारे बिंदु हो गए, पर ये सारे बिंदु जो है ना बेटा, वो इस निश्चित बिंदु से क्या होंगे, बराबर दूरी पर होंगे। तो इनका जो रास्ता होगा ऐसे, वो क्या कहलाएगा, वृत्त कहलाएगा। हालांकि तो टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं क्योंकि माप चौक नहीं है अभी। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, सबसे पहले वृत्त की परिभाषा क्या हो जाएगी, वृत्त की परिभाषा किसी निश्चित बिंदु से, किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी, किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ, बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है, वृत्त कहलाता है। इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक चीजों की बात करें, बाकी तो अपन जो भी होगी पढ़ ही रहे। वैसे नॉर्मल बात करें अपन तो जैसे एक आता है इसकी त्रिज्या, क्या आती है, त्रिज्या। तो वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, त्रिज्या। वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु, वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, केंद्र से मिलाने वाली रेखा। वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु को, वृत्त की परिधि पर स्थिति नहीं रहे, वह स्थित, वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वृत्त की त्रिज्या को किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट बात करें वृत्त के व्यास की। ये पूरा जो होगा ना, पूरा वो क्या कहलाएगा, वृत्त का व्यास। पर वो कहां से जाना चाहिए, केंद्र से जाना चाहिए। तो अगला हो जाएगा वृत्त का व्यास। बात करें व्यास की, व्यास की परिभाषा क्या होगी, तो वृत्त की परिधि पर, वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं, दो बिंदुओं, वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं को, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा जो कहां से गुजरे, केंद्र से जाना जरूरी है। तो मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से गुजरे क्या कहलाती है, वृत्त की या वृत्त का व्यास कहलाता है, वृत्त का व्यास कहलाता है। फिर आती है जीवा। क्या आती है बेटा, जीवा। जीवा, जीवा केंद्र से नहीं गुजरेगी, है ना, वो कहीं से भी गुजर सकती है। आवश्यक प्रतिबंध नहीं है कि सर केंद्र से गुजरे, गुजर भी सकती है, नहीं भी गुजरे, पर वो जीवा होगी। तो वृत्त की
परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। कोई दिक्कत है इसमें? मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। ये जो है ना व्यास, ये भी एक प्रकार से क्या है? जीवा है, यानी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है बेटा? व्यास होती है। ये वृत्त से संबंधित कुछ डेफिनेशंस थी और एक दो सूत्र भी है जो अपन यहीं पर लिख लेते हैं। जैसे यहां पे लिखूं मैं, एक तो व्यास बराबर क्या होता है? 2 इंटू त्रिज्या, और एक क्या होता है? त्रिज्या बराबर व्यास बटेवा 2। ये चीजें याद रखनी है आपको, नॉर्मली बेसिक है। व्यास का फॉर्मूला और त्रिज्या का फॉर्मूला, इस पर 2 लाइन और लिखेंगे अपन। फिर वृत्त का एरिया खत्म हुआ, फिर वृत्त से संबंधित कुछ आगे, ये तो बेसिक पहले अपन ने पढ़ रखी वो है। अब इससे आगे इस चैप्टर में क्या आएगा उसके बारे में भी अपन पढ़ने वाले हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, फिर अपन आगे बात करते हैं। चलिए, ये कैसे पता चला ना भाई? व्यास पूरे को बोलते हैं, व्यास ये पूरा है, ये हो गई इसकी त्रिज्या आर और ये भी हो गई त्रिज्या आर। तो व्यास बराबर क्या होगा? व्यास पूरा है तो कितने आर के बराबर है? 2 आर के बराबर है। तो व्यास बराबर 2 इंटू आर। फिर त्रिज्या निकालना हो तो 2 को कहां भेज दो? बटेवा में। तो त्रिज्या बराबर व्यास बटेवा 2 हो गया। क्लियर मैटर? चलिए, कुछ चीजें और भी है, एक लाइन और लिखा हूं मैं, फिर पूरे को रफ करेंगे अपन। फिर पढ़ेंगे अपन स्पर्श रेखा के बारे में। स्पर्श रेखा के बारे में मेन तो इसमें स्पर्श रेखा पर ही चलेगा सारा कंटेंट। ये था, यहाँ पे एक स्टार डालेंगे अपन, लिखेंगे व्यास त्रिज्या का कितने गुना होता है बेटा? 2 गुना। व्यास सदैव त्रिज्या का दुगुना होता है। व्यास सदैव त्रिज्या का कितने गुना होता है? दुगुना होता है। और त्रिज्या व्यास की क्या होती है? आधी। बटेवा में 2 लिखा हुआ मतलब आधी। तो त्रिज्या सदैव व्यास की क्या होती है बेटा? आधी होती है। आधी होती है। त्रिज्या व्यास की सदैव आधी होती है। ये बेसिक फॉर्मूले थे। और नॉर्मली ये तो आपको पता ही होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि क्या होती है? परिधि या उसको क्या बोलते हैं? परिमाप, वो क्या होता है? 2 पाई आर। तो ये तो आपको पता ही होगा पहले। ये थी बेसिक वृत्त से संबंधित कुछ डेफिनेशंस और सूत्र व परिभाषाएं जो आपको ध्यान में होगी पहले से, और नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अपन इनको एक बार लिख लिया है तो आपके अब ध्यान में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं अपन मेन इसके अंदर क्या चलेगा, तो वो चलेगा स्पर्श रेखा के बारे में। क्या चलेगा? स्पर्श रेखा के बारे में। तो चलिए बात करते हैं अपन स्पर्श रेखा की, कि क्या मैटर इसके अंदर चलने वाला है। नाम से ही पता चल रहा वैसे तो स्पर्श रेखा, स्पर्श, स्पर्श का मतलब क्या होगा? टच, यानी कि जो वृत्त को टच करके निकल जावे। एक ऐसी रेखा जो वृत्त को टच करके निकल जाती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? स्पर्श रेखा। एक ऐसी रेखा जो वृत्त को टच करके निकल जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा बोलते हैं। जैसे कि अपन बात करें, यहां पर देखना आप ध्यान से, मेन चलेगा अपना अब स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, अब इसकी बात करें तो देखिएगा कैसे है। जैसे कोई एक वृत्त है, इस वृत्त को ऐसे स्पर्श करके निकल गई, उसको हम क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अब परिभाषा क्या होगी? वृत्त को ये कितने बिंदुओं पे काट रही है? एक बिंदु पे। तो स्पर्श रेखा की परिभाषा, एक ऐसी रेखा, एक ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर काटे, केवल एक बिंदु पर
काटे। एक ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल कितने बिंदुओं पर काटे, एक बिंदु पर काटे, उसे क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। आया मामला समझ में। अब अगर सर जो वृत्त को कितने बिंदुओं पर काटेगी, दो बिंदुओं पर, जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटेगी वो क्या कहलाएगी, ये जो स्पर्श रेखा होती है ना, इसको हम अप्रतिच्छेदी रेखा भी कहते हैं, अप्रतिच्छेदी रेखा भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बेटा, अप्रतिच्छेदी रेखा भी इसको कहते हैं। अब दूसरा आता है यहां पे प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा, और प्रतिच्छेदी रेखा किसको बोलते हैं, वह रेखा जो वृत्त को कितने बिंदुओं पर काटेगी, दो बिंदुओं पर काटेगी। वह रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटे, दो बिंदुओं पर काटे, उसे क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। और इस प्रतिच्छेदी रेखा का दूसरा नाम ये भी हो सकता है छेदक रेखा। क्या हो सकता है, छेदक रेखा भी हो सकता है। क्लियर मामला, दोनों के बारे में लिख दिया। जो एक वृत्त को केवल एक बिंदु पर काटे वो स्पर्श रेखा, और जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटे वो छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। फिर बात करते हैं अपन स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है। तो देखना, थोड़ा ध्यान से समझना भाई, काम की चीजें ये सारी है ना। ये एक वृत्त है, वृत्त के ऊपर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, देखो बहुत सारी, बहुत सारी। फिक्स है क्या कुछ भाई, पता चला क्या आपको, नहीं चलाना, बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो वृत्त पर पहला पॉइंट स्टार है ना, वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये मामला आ गया समझ में। सर फिर अगर वृत्त के ऊपर कोई एक बिंदु फिक्स कर दूं मैं ऐसे, तो उसके ऊपर सर जी कितनी खींची जा सकती है, तो उसके ऊपर बेटा एक खींची जा सकती है। वृत्त के ऊपर कोई बिंदु फिक्स कर लूं मैं, तो उस पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक। तो ये अगला हो गया अपना दूसरा पॉइंट, वृत्त पर स्थित बिंदु पर, वृत्त पर स्थित बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। कोई दिक्कत है क्या, वृत्त पर स्थित बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के ऊपर कोई बिंदु है तो उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा, और वृत्त के ऊपर कितनी खींची जा सकती है बेटा, तो अनंत स्पर्श रेखाएं। आया मैटर समझ में। अब इसके बाद में अपन आगे बात करें, तो जैसे ये अपना एक वृत्त है, वृत्त पर बाहरी बिंदु से, वृत्त के ऊपर नहीं बाहर कोई बिंदु है, तो उससे सर एक स्पर्श रेखा, और ये क्या हो गई, दो स्पर्श रेखा। तो बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, दो। यानी कि तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, वृत्त पर बाहरी बिंदु से, बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं, वृत्त पर बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, खींची जा सकती हैं। ठीक है भाई, एक और बनाते हैं। जैसे कोई वृत्त है, उसके व्यास के सिरों पर एक स्पर्श रेखा ये और एक स्पर्श रेखा ये खींची जा सकती है। कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, व्यास के सिरों पर, व्यास के सिरों पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, और वो दोनों स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर होती है। तो चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, वृत्त के व्यास के सिरों पर दो, वृत्त के व्यास के सिरों पर दो समांतर
स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। कोई दिक्कत है क्या बेटा इसके अंदर? ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है और आपको परीक्षा की दृष्टि से भी याद रखने हैं इनको, और मेन जो है अपना क्या बोलते हैं उसको, सवाल सोल्व करने के लिए भी इस कंटेंट को आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, याद रखना पड़ेगा। क्लियर इस चीज के लिए? आप समझ चुके हैं आप सभी इस चीज को? तो अपन आगे बढ़ते हैं फिर, चलिए आगे का मैटर लिखते हैं अपन। ये हुआ क्लियर? बाहरी बाहरी बिंदु से दो स्पर्शरेखा, वृत्त पर एक स्पर्शरेखा, और वृत्त के बिंदु पर एक स्पर्शरेखा, वृत्त के ऊपर बहुत सारी रेखाएं, अनंत छेदक रेखा, और ये स्पर्शरेखा हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट बात करें, चौथा पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं पांचवें पॉइंट की। सर जी पांचवा पॉइंट क्या है? तो पांचवा पॉइंट ये रहेगा, बाहरी बिंदु से वृत्त पर जो हम स्पर्श रेखा खींचेंगे ना, तो उन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्या होगी, बराबर होगी। यानी कि ऐसे लिखेंगे, बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखाओं की खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, लंबाई समान होती है। बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। आ गया समझ में? छठा पॉइंट सर, अगर वृत्त के ऊपर कोई स्पर्श रेखा है तो उस पर त्रिज्या हमेशा क्या होती है बेटा, लंब होती है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाती है स्पर्श रेखा के ऊपर। तो यानी स्पर्श रेखा के ऊपर, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या त्रिज्या सदैव क्या होती है, लंब होती है। त्रिज्या सदैव लंब होती है। स्पर्श रेखा के ऊपर त्रिज्या सदैव क्या होती है बेटा, लंब होती है। तो ये मामला हो चुका है यहाँ पर खत्म। लगभग अपना एरिया जो है यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक इससे ज्यादा अपने चैप्टर में और कुछ भी नहीं होगा स्पर्श रेखा वाले में। स्पर्श रेखा की जितनी भी सूत्र परिभाषाएं बनने वाली थी मैंने आपको लिखवा दी है। एक और आपको पता होना चाहिए, स्पर्श बिंदु है इसमें, और बाकी तो कुछ नहीं है। बस एक स्पर्श बिंदु भी बता दूं मैं आपको कि ये जो स्पर्श रेखा है ना, ये स्पर्श रेखा और ये वृत्त है, तो इन दोनों का जो उभयनिष्ठ बिंदु होगा उसको अपन क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु। क्या कहेंगे बेटा, स्पर्श बिंदु। तो इसकी भी आप लिखना चाहो तो लिख लो, स्पर्श बिंदु। वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहा जाता है। मैटर खत्म भाई। और आप सभी को पता ही होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और त्रिभुज के चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है बेटा, चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री होता है। तो ये बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको क्लियर करवा दी है। आई होप आपको समझ में आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल भी रहेगी अगर आप ध्यान से इसको समझोगे तो। मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर और इसके कुछ चुनिंदा जो प्रश्न है उन सभी को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप सभी का धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय इस वीडियो को दिया। वैसे दिया है समय तो आपने कुछ ना कुछ सीखा ही होगा, और मैं जहां तक मानता हूँ कि मैंने जो लिखवाया ये आपके लिए काफी, अगर आप इसको समझ जाओ तो। ठीक है भाई, मिलेंगे नई क्लास के अंदर। धन्यवाद, सीताराम सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को, और तैयार रहे, एग्जाम बहुत ही जल्द आपके आने वाले हैं। और आपको अगर हर प्रश्नावली के छोटे छोटे महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस भी चाहिए तो वो भी हमारे इस चैनल पर है। आपको प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाना है और वहां पर आपको मिल जाएगी। छोटे छोटे जितने भी सारे हैं, एक बार यकीन मानिए आप देखिए, आपको मजा आ जाएगा प्रश्नों का। अच्छे प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगेगा आपको कि हाँ कुछ सिखाया सर ने। मिलेंगे नई क्लास में, धन्यवाद।